नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कैसे हो ये तो नहीं पूछ सकता मैं, क्योंकि आप लोगों की मनोदशा मानसिक स्थिति समझ सकता हूं। आप लोगों ने 1-1.5 साल कंटिन्यू मेहनत की और कंटिन्यू मेहनत करते हैं और मतलब दिन रात एक किया है, और उसके बाद में जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं, एक पेपर, काफी सारे स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर हमने 30 प्रश्न कर भी लिए थे, 30 में से हमारे 25 सही हो रहे थे, 25 आ रहे थे, 28 आ रहे थे, और उसी समय वो पेपर वापस ले लिया जाता है और ये कह दिया जाता है पेपर लीक हो चुका है, अब इसको निरस्त कर दिया है सरकार ने। उस समय स्टूडेंट पे जो बीतती है साथियों, कोई नहीं समझ सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं समझ सकता। यदि मैं स्टूडेंट से जुड़ा हूं, मैंने भी बेरोजगारी का दंश देखा है, झेला है, लेकिन जब पेपर लीक जैसी चीजें होती है तो वो दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकता है जिसने वो दंश झेला है। चाहे मैं कह दूं मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं भी नहीं समझ सकता उस दंश को। जिसने वो झेला है वही समझते हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी है, कई सारे स्टूडेंट बता रहे थे, कमेंट किए हैं उन्होंने कि सर इतनी कड़ाके की सर्दी, हम 5 बजे घर से निकले हैं, किसी के पीछे ताऊ जी की डेथ हो गई, किसी के दादी जी की डेथ हो गई, उन्होंने वीडियो कॉल पे अंतिम दर्शन किए हैं और पेपर दिया है, ये समझ के कि वापस पेपर नहीं होगा, हमारी जो पूरी साल भर की मेहनत है और आगे भविष्य जो हमारा इस पे टिका है वो कहीं खराब नहीं हो जाए। और ऐसे में फिर ये मतलब सपनों पे कुठारा घात है एक तरह का। क्या कहें साथियों, 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो और अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू नहीं हो सका। मतलब दंड संहिता में एक प्रावधान है कि भाई जैसे कोई संगीन अपराध करता है ना, जैसे कोई किसी की हत्या कर दी या कोई ऐसा, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है ताकि लोग सबक लें कि ऐसे अपराध की सजा ये होती है। पेपर लीक जैसे प्रकरण जब होते हैं तो ये मतलब ये कह सकते हैं कि लाखों माँ बाप के सपनों की हत्या होती है। क्या इसके लिए कोई प्रावधान ऐसा नहीं है? क्या इसके लिए कोई प्रावधान ऐसा बनाना नहीं चाहिए? यदि इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कोई करता है तो बिल्कुल सही करता है, क्योंकि एक विद्यार्थी न जाने उसके माँ बाप कितनी कठिनाई देखते हैं, वो खुद कितनी परेशानियां देखता है, वो खुद कितने ताने सहता है, उसके बाद में जाकर वो तैयारी कर पाता है। और उसके बाद में ऐसे प्रकरण होना वास्तव में बहुत निंदनीय है। सिर्फ निंदनीय नहीं, अब जैसे मैं कह दूं बद्दुआ लगेगी उन्हें, सिर्फ बद्दुआ से काम नहीं चलने वाला है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे आगे जो है दूसरे कोई भी ऐसे कार्य न करे, ऐसे कार्य बिल्कुल भी न करे। और विद्यार्थी जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं उन्हें अपनी ईमानदारी का शुद्ध परिणाम मिले, बस यही है। ये यदि होता है तो राजस्थान मतलब एक मतलब सुशासन कह सकते हैं राजस्थान में, यदि ये चीजें सही तरीके से एग्जाम होने लगते हैं। साथियों अपनी क्लासेस भी जैसे अब सेकंड ग्रेड की अपने पूरा पढ़ा था सब कुछ आप लोगों के साथ में, मैं कब से शुरू से बना हुआ हूं, और ग्रेड 3 की क्लासेस है तो इस पे भी अब जैसे अपने वापस इसको शुरू करेंगे तो टेलीग्राम के जरिए मैं एक पोल करवा दूंगा कि कौन सी अपने पहले शुरू करनी है। राजस्थान का इतिहास अपन पहले पढ़ना शुरू करें या आईसीटी, ये आप अपने हिसाब से बता देना। राजस्थान का इतिहास जैसे शुरू करते हैं तो सीईटी वालों के भी फायदा हो जाता है, उनके भी काम आता है, ईओ वालों के भी काम आता है। और आईसीटी पढ़नी है तो मैं आईसीटी पहले पढ़ा दूंगा, जैसे आपकी इच्छा वो करवा देंगे। अब यदि विद्यार्थी मतलब मुझे साथियों मतलब कभी कभी है ना, ये सोच के लगता है, बड़ा दुख लगता है कि विद्यार्थी मुझसे कहे कि सर हमारा साथ देना, मतलब परिवार के किसी मेंबर से यदि साथ मांगना पड़ता है तो शर्म की बात होनी चाहिए। मैं यहां से जो क्लासेस लेता हूं, मैंने जो क्लासेस आप लोगों को दी है कोई शिक्षक के नाते नहीं दी है, मैंने हमेशा आपको एक परिवार के सदस्य के नाते दी है। और जब भी अपना परिवार जैसे YouTube सब्सक्राइबर का 1 लाख 2 लाख और अब 3 लाख होने जा रहा है, इतना हुआ है, तो मैं हमेशा से ये कहा है आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं परिवार के सदस्य हो। स्टूडेंट से मैं हूं, स्टूडेंट से ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट नहीं है। यदि मैं आज पढ़ाना बंद कर दूं तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी पढ़ना बंद कर देंगे, कोई कोचिंग संस्था पढ़ाना बंद कर दे तो विद्यार्थी पढ़ना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। उन विद्यार्थियों से वो कोचिंग संस्था है, उन विद्यार्थियों से उन शिक्षक की पहचान है, उन विद्यार्थियों से इस प्लेटफॉर्म की पहचान है। तो साथ मांगने की आवश्यकता नहीं है, साथ हमेशा दिल से दिया जाता है और दिल से मैं साथ ही हूं।
28 तारीख को साथियों अपनी क्लासेस बंद रहेगी, क्योंकि युवाओं के हितों की मांग के लिए वहां पे सभी युवा इकट्ठे होंगे। और जैसे कि बेरोजगार संघ के नेता उपेंद्र जी यादव और उनके नेतृत्व में कई सारी मांगे रखी जाएगी। तो निश्चित रूप से देखो, निष्पक्ष जांच की मांग करनी बिल्कुल जायज है। और कोई प्लेटफॉर्म यदि ये सोच के डरे या ये सोच के साथ नहीं दें कि भाई क्या पता मेरे चैनल को हानि हो सकती है या ये हो सकता है, तो साथियों ये चैनल जो है वो विद्यार्थियों से है। यदि आज ही कोई चैनल को हैक कर दे या नुकसान पहुंचाता है, तो इससे बड़ा चैनल जो है विद्यार्थियों के दम पे बनाया जा सकता है। यदि विद्यार्थी साथ है तो सब है। मैं पुस्तकें लिखता हूं, ठीक है। अब यदि विद्यार्थियों का निष्पक्ष रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पेपर ही नहीं होता, तो उन पुस्तकों का महत्व क्या रह जाएगा भाई? वो पुस्तकें लेगा कौन? यदि मैं पढ़ाता हूं, चलिए मैं तो निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, कई सशुल्क पढ़ाते हैं, यदि विद्यार्थियों के पेपर सही तरीके से नहीं होंगे तो अपने से पढ़ेगा कौन? अपनी पुस्तकें लेगा कौन? अपन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। चाहे मैं निःशुल्क क्लासेस ले रहा हूं, लेकिन मुझे यूट्यूब से रॉयल्टी मिलती है, और किताबों यूट्यूब से रेवेन्यू मिलता है, किताबों से रॉयल्टी मिलती है। यदि मेरी क्लासेस लेने विद्यार्थी बंद कर देंगे तो मुझे क्या फायदा? फायदा तो कहीं ना कहीं से मिलता है। यदि पारदर्शिता के साथ पेपर ही नहीं होते और तो अपन से पढ़ेगा कौन? तो हर प्लेटफॉर्म को ये सोचना चाहिए, विद्यार्थियों का देखो साथ देना ही चाहिए। इसमें कोई गलत चीज नहीं है। गलत को गलत कहने में डर किस बात का? गलत को गलत कहना चाहिए। यदि चैनल पे कोई हानि पहुंचती है तो विद्यार्थी है अपने साथ, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये चीजें हैं साथियों। मैं हमेशा से आप लोगों के साथ रहा हूं, आगे भी रहूंगा। बस ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी विरोध दर्ज करवाया जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से, कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांग को रखें, जायज मांगों को रखना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये है साथियों, अपनी क्लासेस वापस कंटिन्यू करेंगे और पूरी हिम्मत के साथ में आप लोगों को भी हिम्मत रखनी है। देखो, हिम्मत के सामने परिस्थितियां कैसी भी हो वो दम तोड़ ही देती है, ठीक है ना। तो चाहे विपरीत परिस्थितियां हैं, आती है जीवन में, कठिनाइयां विपरीत परिस्थितियां आती है, लेकिन यदि अपनी हिम्मत है तो वो दम तोड़ ही देती है, ये बात है। और बाकी जैसे दूसरे जैसे कोई कोचिंग संस्थान है, वो अदर प्लेटफॉर्म है, उनको भी जो है विद्यार्थियों के हितों की आवाज को बुलंद करना चाहिए भाई, साथ देना चाहिए। साथ देने का ये है साथियों कि ये नहीं है कि साथ सिर्फ आप वहां धरना स्थल पे मौजूद रहकर ही दें, आप और भी तरीके से साथ दे सकते हैं। जैसे पेपर लीक हो गया तो वो उनका पेपर एक महीने बाद वापस होगा, तो वो पढ़ेंगे कहां से? कम कम आपने यदि कोई कोर्स उनको दे रखा है या आप लोग उनके प्रति अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको पढ़ाने का, तो कम से कम उसकी वैलिडिटी आप एक महीना बढ़ाकर भी साथ दे सकते हैं। आप उनको यदि आपसे वो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं और उन्होंने इस दंश को झेल रहे हैं अब, तो आप उनके लिए एक महीने की तो व्यवस्था निःशुल्क पढ़ने की भी कर सकते हैं। कैसे भी करके क्रमबद्धता के साथ पढ़ाया जाए तो उस निःशुल्क का मतलब भी निकले। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो सभी को पढ़ाना चाहिए, मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा, लेकिन एक मानवता के नाते जो है अपन ये चीज तो कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को कहीं से थोड़ा तो सहारा मिले भाई, कहीं से थोड़ा तो सहारा मिले कि हाँ आप एक महीना, अब जो हुआ है वो तो हो गया है, लेकिन एक महीना वापस आप जो है इस पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। इसके लिए हम ये प्रयास आप लोगों के लिए कर सकते हैं। तो मतलब साथ देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे भी साथ दिया जा सकता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे प्रकरण भविष्य में वापस नहीं हो। इन चीजों को ध्यान में रख के दोषियों को जो है सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, और विद्यार्थियों के सपनों पे जो कुठाराघात होता है वो नहीं होना चाहिए। भर्तियां पारदर्शिता के साथ में हो, जो मेहनत करते हैं विद्यार्थी वो बिल्कुल मेहनत पे विश्वास भी कायम रखें कि हाँ हमारी मेहनत के अनुरूप हमें परिणाम भी मिलेगा, तब तो बेहद मजे की बात है। तो मेहनत की हुई मतलब जायज भी है कि वास्तव में हमारी मेहनत है, और मां सरस्वती के आशीर्वाद से हम इस मेहनत के अनुरूप अपने माँ बाप के सपनों को सच करेंगे, अपने भविष्य को हम बिल्कुल संवारेंगे। तो मजा भी आता है। लाखों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट हमें चाहते हैं और पढ़ते भी हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफलता देखें। बहुत संघर्ष, बहुत ताने सहकर यहां तक आते हैं, तो फिर वो सफलता संघर्ष जो भी है, संघर्ष जो है सफलता में बदलना चाहिए उनके मेहनत के अनुरूप। तो यही है साथियों, जो भी चीज, जैसे आप विरोध भी दर्ज कराते हैं शांतिपूर्ण तरीके से करवाएं। एक
मतलब दायरे के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से करवाएं, अपनी मांगों को रखनी चाहिए बिल्कुल। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि देखो पेपर लीक होना ये बिल्कुल सपनों पे कुठारा गाते हैं और आगे से नहीं हो इसके लिए बिल्कुल कार्य करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने ये चीज समझी है, बेरोजगारों के दर्द को समझा है। तो इस संदर्भ में उनको फिर वापस आप जो है ज्ञापन वगैरह देकर और व्यवस्थित तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। अपनी क्लासेस जो है अपनी क्लासेस फिर से कंटिन्यू करेंगे अपन कल से। आज टेलीग्राम पे एक पोल करवाऊंगा, उसके जरिए आप बता देना कि अपने राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू करनी है या आईसीटी वाली क्लासेस पहले लें। तो जो भी है आप एक बार बता देना और रिलैक्स रहो, ज्यादा तनाव दबाव की स्थिति को नहीं झेलना है। आपके अंदर हिम्मत है, आप जरूर जंग जीतेंगे। संघर्ष की जीत हमेशा होती है, बस अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।